गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूँ आकृति और आप देख रहे हैं कर्मा पोस्ट। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में गहरे आर्थिक संकट के बीच सैन्य तख्तापलट संभव। पूर्व पीएम अब्बासी ने कहा, 90 के दशक में 3 सैन्य तख्तापलट देखने के बाद क्या पाकिस्तान अब एक और सैन्य अधिग्रहण देखेगा। पाकिस्तान स्थित अखबार डॉन के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में पूर्व पीएम शाहिद खाकान अब्बासी ने गंभीर चिंता जताई। अब्बासी ने कहा कि अगर संस्थानों, राजनीतिक नेतृत्व के बीच टकराव होता है तो मार्शल लॉ की संभावना बनी रहती है। अब्बासी ने चेतावनी दी कि समाज संस्था के बीच गहरी अराजकता की स्थिति सेना को भी दखल दे सकती है। हालांकि पीएमएलएन नेता को उम्मीद थी कि सेना मार्शल लॉ लगाने के विकल्प पर विचार नहीं कर रही है। पाकिस्तान ने आजादी के 75 वर्षों में 3 बार 1958, 1977 और 1999 में सैन्य तख्तापलट देखा था। 1958 में पाकिस्तान ने अपना पहला सैन्य तख्तापलट देखा जब जनरल अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा से पद छीन लिया। 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ तख्तापलट के बाद जिया उल हक ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को अपदस्थ करके 1999 में एक रक्तहीन तख्तापलट में सरकार को उखाड़ फेंका। वीडियो में आगे देखे हामिद मीर ने दावा किया कि बाजवा ने कश्मीर पर मोदी सरकार के साथ एक गुप्त समझौता किया और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि एक बंदे ने दूसरे से कहा, देखो चांद कितना खूबसूरत है। उसने कहा, हाँ बिल्कुल रोटी की तरह, ये औकात है। 2-3 इश्यूज इसमें हामिद और आप लोग सब भी उसको बहुत आपके दिल के करीब है। कश्मीर पे क्या कर रहे हैं? कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। कि अगर उस टाइम पे मोदी पाकिस्तान आ जाता, बैशिंग किसकी होनी थी? आगे कौन होता? पंचिंग बैग कौन बनता? सिर्फ इमरान खान। और ये उस वक्त ही नहीं, और बहुत सारे मामलात में हो चुका है। आप इमेजिन करें क्या हालत होती उस वक्त की हुकूमत की और इमरान खान की, और मीडिया ट्रायल कितना शदीद हो चुका होता। और ये सारे सहाफ़ी इमरान खान के गले में कश्मीर फरोश का वो तौक डाल चुके होते और अब तक फैसला भी सुना चुके होते। गद्दारी के, फांसी के फतवे भी आ जाने थे कि इसने पहले कश्मीर बेचा, फिर मोदी को बुला के दावतें दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड चल रहे हैं। यानी ईद नहीं चल रही, ईद मुबारक नहीं चल रही, ईद उल फितर नहीं चल रही, बल्कि हामिद मीर टॉप ट्रेंड कर रहा है। दूसरे नंबर पर भी हामिद मीर ट्रेंड कर रहा है और तीसरे नंबर पर जनरल बाजवा साहब टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। हमें 75 सालों में यह पढ़ाया गया, हमें यह समझाया गया कि भारत हमारा दुश्मन है। हमारे माशरतियों में यह चीज लिखी गई कि भारत हमारा दुश्मन है और हमारी फौज सबसे मजबूत फौज है। हमारी फौज इतनी तगड़ी फौज है कि ये किसी को भी शिकस्त फाश कर सकती है। पाकिस्तान का प्राइम इन्वेस्टिगेटिव और पाकिस्तान का प्रोमिनेंट साफी हामिद मीर आकर ये कहे कि जनरल बाजवा साहब ने हम 24 से 25 साफियों को बुलाया और बुलाकर खुद ये अल्फाज कहे कि हमारे टैंकों को जंग लग गया है, हमारे टैंक काम के नहीं हैं। और फिर यह भी हमें बताया जाए वहां पर कि हम भारत के साथ लड़ ही नहीं सकते जी, हम भारत का मुकाबला ही नहीं कर सकते। इसलिए आप जाकर अवाम के कानों में, जहनों में यह बात डालें कि हमने किसी तरह से नरेंद्र मोदी को बुलाना है, बैकडोर डिस्कशन करनी है, ताकि भारत हमें मारे ना, भारत हमें फेंटे ना, भारत कहीं हमारे साथ कोई झड़प ना भारत के साथ हो जाए, क्योंकि हम भारत के साथ लड़ ही नहीं सकते। यानी 75 सालों के बाद फिर आकर हमें यह बताया जाए कि हम भारत के साथ लड़ ही नहीं सकते, फिर क्वेश्चन मार्क उठते हैं। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कर्मा पोस्ट के साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें।